बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th हिंदी 1.1 का जीवन नहीं मरा करता। ये एक प्रेरक प्रसंग है। इस यूनिट में पूरा ही प्रेरक प्रसंग है और ये गोपाल दास नीरज द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। देखो, जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं और जिससे क्या होता है, मनुष्य परेशान हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है या फिर बहुत ही निराश हो जाता है, निराशा की गहराइयों में डूब जाता है। तो इस पार्ट में ऐसा ना करने की सलाह दी गई है। अब हम पार्ट पर आते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कई लोग होते हैं कि हमारे कुछ सपने टूट जाते हैं तो क्या करते हैं, रोते रहते हैं, जिसे कहा गया है कि अश्रु ना बहाओ। और मोती व्यर्थ लुटाने वालों, आंसू को क्या कहा गया है, मोती कहा गया है। तो मोती, आंसू रूपी मोती को व्यर्थ मत लुटाओ। अगर कुछ सपने मर गए तो उससे क्या हमारा जीवन समाप्त होता है? ऐसा नहीं होता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है ज्यों उसका जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो सपना क्या है, हमारे आँख पे जैसे पानी होता है, हम रोते हैं तो वो बहता है तो दिखता है कि पानी है, लेकिन हमारे आँख में पानी तो भरा ही होता है। इसी तरह सपने क्या है, आँखों में सपने होते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ पाने की चाह होती है, सपने होते हैं। तो जिस तरह आँख का पानी गिर जाता है, वैसे सपना भी हमारा टूट जाता है। हर सपने पूरे नहीं होते हैं और उसका टूटना क्या होता है, जैसे कच्ची नींद से टूटे। तो इसी को कहा गया है जैसे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, हमारे जीवन में कई लोग व्यर्थ की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, नेगेटिविटी उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। डूबे बिना नहाने वालों, पानी में बिना डूबे कोई नहाया नहीं जा सकता है। ये नदी और तालाब की बात कही गई है। तो बिना डूबे, डुबकी लगाए बिना नहीं नहा सकते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पे कहा गया है। तो बच्चों, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कोई भी चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सावन तो हर साल आता है। तो सावन में बारिश का पानी बह गया तो क्या सारा पानी खत्म हो गया? नहीं, फिर से सावन आएगा, फिर से बारिश होगी और फिर से पानी की धारा बहेगी। अगला पैराग्राफ है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी। मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, खोते नहीं है। जिस तरह कापी का अगर कवर फट जाए तो उसे क्या कहा करते हैं, ऊपर का कवर हटा के फिर से हम, किताब तो हमारी वही की वही रह जाती है। तो कुछ भी चीज़ हम खोते नहीं हैं। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। हमारी पृथ्वी क्या करती है, रात में जब चांद होता है तो उसका उजाला, जिसे चांदनी कहा गया है, तो चांदनी पूरी धरती पे फैली हुई होती, तो मानो कि रात में अलग कपड़े में है और सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तो धूप की धोती पहन लेती है, अपने वस्त्र को अलग अलग धारण करती है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, ये नियम ही है। तो हमारे जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। अगर चंद खिलौने खो गए या टूट गए तो हमारा बचपन इससे मर नहीं जाता है। आगे, लाखों बार गगरिया फूटी शिकन आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों। अगला पैराग्राफ है, लाखों बार गगरियाँ फूटी शिकन आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वही है तट पर। पनघट, जहाँ पानी भरने जाते हैं तो वहाँ पे गगरियाँ, जो मटका होता है, घड़े होते हैं, उसको गगरी कहा गया है। तो कई बार जो पानी भरने वाली पनिहारिन होती जाती तो उनकी गगरियाँ फूट जाती हैं, लेकिन वहाँ शिकन पनघट पर बिल्कुल भी नहीं आती है।
लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। नदी का किनारा जहाँ नाव आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, कितनी बार कश्तियाँ मतलब नाव डूब जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन चहल पहल तो वैसा ही होता, लोग आना जाना बंद नहीं करते हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौह की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तम मतलब अंधकार, हमारे जीवन में अंधकार फैलाने वाले, नेगेटिव बातें करने वाले बहुत से लोग होते हैं। लौ उजाला, हमारे जीवन का जो प्रकाशमय यानी पॉजिटिविटी को कम करने के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत बात करते हैं, हमारे जीवन में अंधकार फैलाते हैं। तो उन सब बातों से घबराकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। जिस तरह प्रकृति में बार बार पतझड़ होता है, पत्ते बार बार झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, इससे क्या होता है, हमारा बगीचा समाप्त नहीं हो जाता है। अगला पैरा है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर बंद, खिड़की बंद न हुई धूल की। माली फूल तोड़ लेता है, लेकिन फूल की गंध ज्यों की त्यों रहती। फूल अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, ये प्रकृति का नियम है। तो विपरीत परिस्थितियों में कवि ने कहा है, मनुष्यों को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान आते और जाते ही रहते हैं, इस डर से कोई अपनी खिड़की दरवाजे हमेशा के लिए नहीं बंद कर लेते हैं। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो नफरत गले लगाने वालों, बेवजह नफरत हमें नहीं फैलानी चाहिए। इस धरती पे कई तरह के इंसान होते हैं, समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, हमें हर किसी से मिलना होता है, हर किसी का सामना करना पड़ता है। तो नफ़रत को गले मत लगाओ, नेगेटिविटी को दूर करो। सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण तो हम रोज़ देखते हैं, कभी हम अच्छे दिखते हैं, कभी बुरे दिखते हैं। तो इससे क्या होता है, दर्पण को हम तोड़ के नहीं फेंकते हैं, ना तो वो मरता है, ना ही उसे समाप्त किया जाता है। हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सभी का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहने चाहिए और अपने सपने, अपनी बातों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए।